दोस्तों, जीवन रंग में स्वागत है आपका। मैं अर्चना एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा गांधी सीरीज यानी नोटों की नई सीरीज के बारे में कुछ वीडियोस। पिछले वीडियो में आपने देखा था 2000, 500, 200 और 100 रुपए की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। आइए अब देखते हैं अन्य नोटों के बारे में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो चीज़ें जो सभी नोटों में कॉमन हैं। नोटों की इस नई सीरीज में कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए, जैसे सी थ्रू रजिस्टर पर रुपए की वैल्यू का अंकित होना, देवनागरी लिपि में रुपए की वैल्यू का लिखा होना, बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर, माइक्रो लेटर्स में आरबीआई भारत और इंडिया और रुपए की वैल्यू होना, सुरक्षा धागे पर भारत और आरबीआई लिखा होना, गारंटी क्लाउज और गवर्नर के हस्ताक्षर, साथ में अशोक स्तंभ का चित्र। रुपए के पिछले साइड में नोट की प्रिंटिंग का साल, स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन, भाषा पट्टी, इसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए एक चित्र। दोस्तों, ये है 50 रुपए का नया नोट। आइए जानते हैं इसके पिछले भाग पे अंकित चित्र के महत्व के बारे में। हम्पी कारत कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसापेट में तालुके नामक जगह पर स्थित एक छोटा सा गांव है। पत्थर से बना हम्पी कारत बहुत ही आकर्षक और भव्य मंदिर है। हम्पी कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मध्ययुगीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। पत्थर के इस अनोखे रथ का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। हम्पी का रथ कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रभावित है। इस रथ में 4 पहिए हैं। इसमें 2 हाथी हैं। ऐसा लगता है जैसे वह रथ को खींच रहे हों। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हम्पी नाम से जाना जाता है, जो पंपा से निकला है। इसे हम भास्कर क्षेत्र और किष्किंधा क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इसका संबंध रामायण काल से भी है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंड, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। इन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती रही हो। हम्पी को एशिया का सबसे बड़ा खुले स्मारकों वाला गुम शहर माना जाता है। इसके अवशेषों को देखकर अंदाजा लग जाता है कि करीब 600-700 साल पहले ये कितना भव्य शहर हुआ करता होगा। यह इलाका करीब 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम्पी में विजयनगर युग के सैकड़ों स्मारक देखने लायक हैं। इसलिए इतिहास और पुरातत्व के लिहाज से हम्पी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हम्पी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। ये है 20 रुपए का नोट। हरे पीले रंग का ये महात्मा गांधी सीरीज का ये नया नोट अप्रैल 2019 में जारी किया गया था। इसके पिछले भाग में अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित है। अजंता एलोरा भारत के मुख्य हेरिटेज में से एक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन अपनी महत्ता की वजह से दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है।
अजंता पूरे 30 गुफाओं का समूह है जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इसके सामने वाधोरा नदी बहती है। गुफाओं के पास मौजूद गांव के नाम पर ही इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में अधिकांश दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी नक्काशी की गई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का एक अनूठा मंदिर है, जिसे मालेखंड स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी में निर्मित करवाया था। ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मतलब एक अखंड संरचना जो एक ही चट्टान से बनाई गई हो। इसके निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटकर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के आंगन में तीनों ओर कोठरियां बनी हैं। इसके सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान है और उनके दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हैं। यहाँ पर विशाल और भव्य नक्काशी भी है। अजंता एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी सूची में शामिल किया था। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं को 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पकारों द्वारा विकसित किया गया था और माना जाता है कि अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य में हुआ था। दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अन्य नोटों के बारे में जानकारी अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।